काशी के पंडितों को ललकारा शास्त्रार्थ के लिए। पंडितों ने विश्वनाथ जी के मंदिर में जाके भगवान से गुहार लगाई, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये पंडित राज पद्मनाभ जी जो हैं हम सबको शास्त्रार्थ के लिए ललकार रहे हैं। आपकी नगरी में विद्वानों का अपमान होगा, क्योंकि इनको तो वरदान प्राप्त है, शास्त्रार्थ में इनको कोई पराजित कर नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में हम सबको क्या करना चाहिए? भगवान भोले बाबा ने आदेश दिया, इस समय पंचगंगा घाट पे जगत गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी विराजमान हैं। उनके एक शिष्य हैं कबीर, जो कहते हैं कि कभी उन्होंने स्याही और कलम का स्पर्श नहीं किया, मतलब अक्षर बोध भी नहीं है, निरक्षर। उनके पास इनको भेज दिया जाए शास्त्रार्थ के लिए। पंडित राज जब विद्वत समाज में पहुंचे तो कहा, महाराज आप तो अद्वितीय विद्वान हैं, भगवती सरस्वती के विशेष कृपा पात्र हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि इस काशीपुरी में एक जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी विराजमान हैं पंचगंगा घाट पे, उनका एक शिष्य है कबीर, उनको आप शास्त्रार्थ में पराजित कर लें तो हम सब अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे। पहुंच गए पंडित राज, कबीर साहब आए, साहेब बंदगी, कहा, कहिए महाशय कैसे आपका आगमन हुआ? कहा, मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करने आया हूं। कहा, भैया किस चक्कर में पड़ गए, मैं क्या जानूं शास्त्रार्थ, मैंने तो कलम और स्याही को छुआ तक नहीं है, मैं शास्त्रार्थ की क्या बात करूंगा? पंडित जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आपको कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कीजिए। शास्त्रार्थ का एक ऐसा नियम है कि पहले कोई प्रश्न करेगा, फिर उसका उत्तर दिया जाता है। अगर उत्तर नहीं दे पाया तो फिर जो व्यक्ति प्रश्न करता है वो उसका स्वयं समाधान करेगा, और सही समाधान हुआ तो फिर वो पराजित माना जाता है। तो कबीर साहब ने कहा, भाई मेरे अंदर तो कोई प्रश्न ही नहीं है, मैं तो सदगुरुदेव भगवान जगत गुरु स्वामी जी के कृपा से हमेशा समाधिष्ट रहता हूँ, साधो सहज समाधि भली, और जितने अंदर समस्याएं होती हैं उनका समाधान अंदर ही हो जाता है। समाधान के लिए मेरे को कहीं बाहर नहीं भटकना पड़ता। जगत गुरु ने हमारे सिर पे हाथ रख दिया है, उनका वरद हस्त हमारे ऊपर है, उनकी छत्र छाया में हमारे अंदर कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका समाधान ना हो। कबीर साहब ने इस प्रकार से कहा, ठीक है अगर आप आए हो तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक आपके विषय में प्रश्न करता हूं, मेरे को अपने लिए कुछ प्रश्न नहीं करना है, मैं केवल आपसे एक प्रश्न करता हूं, वो भी आपसे संबंधित है। कहा, कहिए। कहा, आप समझ के पढ़े या पढ़ के समझे? पंडित राज चक्कर में पड़े कि अगर पहले से समझ होती तो फिर ये पढ़ने की क्या जरूरत थी, और अगर पढ़ने के बाद समझ आ गई होती तो फिर ये शास्त्रार्थ करके इधर उधर भटकने की क्या जरूरत थी। जिसको एक बार समझ आ जाए जगत में एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, तो वो परमात्मा के ध्यान भजन में लग जाएगा।
इन सब प्रपंचों में क्यों फंसने लगा? तो पंडित जी के मन में अनेक प्रकार की बातें आने लगी और वो निरुत्तर हो गए। कहा कि इसका उत्तर देके फिर आगे ये जो कबीर साहब हैं कुछ और फजीयत करेंगे, इससे वहाँ से चल देना चाहिए।